बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नबदी या का नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस, जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में बात करेंगे, उसके पैटर्न की बात करेंगे और लेटर्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से लेटर्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और किस तरह आपने पैटर्न अप्लाई करना है, ठीक है, पैटर्न क्या होना चाहिए एप्लीकेशन का। ये तमाम तर बातें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ठीक है। उसके साथ साथ आपको ये बात बताता चलूं कि अगर आपको पेपर के अंदर एप्लीकेशन नहीं आती अंदर लिखने के लिए, तो जो मैं पैटर्न बता रहा हूं आप ये पैटर्न ही अप्लाई कर दोगे तो 15 में से आपके 9 या 8 मार्क्स आपको कंफर्म मिल जाएंगे। तो वीडियो चले स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले तो मैंने आपको सिलेबस पिछली वीडियो में इसमें बता दिया था कि इसका सिलेबस क्या है, कितने कितने मार्क्स आते हैं, कितने कितने आपने क्या अटेम्प्ट करना है, क्या अटेम्प्ट करने के साथ आप पास हो जाएंगे। मॉडर्न प्रोज इंपॉर्टेंट बताए थे, नॉवल मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं वॉच की तो आप दोबारा जाएं और मेरे चैनल पर उसके अंदर आपको मिल जाएगी मॉडर्न प्रोज इंपॉर्टेंट अहम, ठीक है, मॉडर्न प्रोज और नॉवल वाली वीडियो आपने वो वॉच कर लेनी है। उसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट चीजें भी बताई हैं, आपने वो भी देख लेनी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एप्लीकेशन की बात करने जा रहा हूँ। तो 15 मार्क्स की हमारी एप्लीकेशन आती है। अब लेट्स सपोज करें कि जो पेपर के अंदर आती है वो ज्यादातर जॉब एप्लीकेशन आती है, ठीक है। जनरल एप्लीकेशन बहुत कम आती है, किसके अंदर, बीए के अंदर। बीए के अंदर मोस्टली ज्यादा से ज्यादा जॉब एप्लीकेशन पूछी जाती है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि जनरल एप्लीकेशन आ जाए, बिकॉज जनरल एप्लीकेशन अब स्टार्ट से 9, 10, 11, 12 से ऑनवर्ड करते आ रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से जो बीए में बच्चा आ जाता है तो बीए के अंदर फिर कुछ न्यू चीजें आ जाती हैं। न्यू में मुराद अब जॉब एप्लीकेशन आ गई है। अब जॉब एप्लीकेशन का पहले मैं आपको पैटर्न बताता हूँ, फिर आपको अंदर जो मैंने एप्लीकेशन लिखी हुई है जो भी, ठीक है, इसको आपने याद कर लेना है। इसके अंदर से कुछ कुछ आपने वर्ड सिर्फ चेंज करने हैं। जैसी कोई एप्लीकेशन चेंज होगी साथ में आपने कुछ वर्ड चेंज करने, तो यही एप्लीकेशन आपने लिख देनी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हम बात करते हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल आपने लिखना है। एग्जामिनेशन हॉल के बाद आपने ये इन्वर्टेड कोमा, ये कोमा आपने लाजमी लिखना है, डालना है। उसके बाद बात करते हैं A.B.C। तो ये डॉट जो अंदर लिखे हुए हैं ये डॉट आपने लाजमी लिखने हैं, ठीक है, ये डॉट लाजमी आपने डालने हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं अप्रैल, जो भी आपका मंथ चल रहा है आपने वो मंथ लिखना है। जो 25 जो डेट है वो डेट लिखनी है और जो ईयर है ईयर लिख देना है। 2025 ईयर लिख दिया। अब यहाँ पर आपने एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि 2025 और जो 25 डेट होगी उसके दरमियान में जो इन्वर्टेड कोमा है ये आपने लाजमी लगाना है, ठीक है। ये आपको जो मेथड बता रहा हूँ इसी मेथड के साथ आप जब पेपर करोगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, ना कि सिर्फ पास होंगे, आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद बात करते हैं दी मैनेजर। अब ये मैनेजर हम क्यों लिख रहे हैं, इस वजह से लिख रहे हैं हम मैनेजर की, क्योंकि आप देखें ऊपर हम किसकी लिख रहे हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू दी मैनेजर ऑफ अ फिल्म फॉर दी पोस्ट एफ एन अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की यहाँ पर लिख रहे हैं तो हम अकाउंटेंट के अंदर जो हम मैनेजर की लिख रहे हैं तो मैनेजर का हम नाम लिख देंगे यहाँ दी मैनेजर। उसके बाद बात करते हैं दी नेशनल बैंक। अब नेशनल बैंक क्यों, आप कहाँ पर करना चाह रहे हैं, अकाउंटेंट की कर रहे हैं, पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट, उस हिसाब से अगर आप टीचिंग की कर रहे होंगे उसके बारे में बताता हूँ तो तब हम स्कूल लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद A.B.C ये आपने लिखना है लाजमी। जो डॉट है ये वाले डॉट आपने लाजमी लगाने हैं। यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा है तो वो इन्वर्टेड कोमा आपने लाजमी लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट। तो ये आपको कैसे मिलेगा, आपको जो एप्लीकेशन आई होगी उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा, जो सब्जेक्ट है आपने वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपने लिखना है रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, और देन स्टार्ट कर देनी है इन रिस्पॉन्स योर एडवर्टाइजमेंट इन दी न्यूज आई हैव कम टू नाउ। इस तरह आपने ऑनवर्ड सारी लिख देनी है, ठीक है। अंदर आपको अकाउंटेंट इज वैकेंट। अगर आप ये एप्लीकेशन चाहते हो कि मैं आपको ये रिटन फॉर्म में कहीं दे दूं तो इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक ओपन करना है तो आपको ये सारी एप्लीकेशन भी मिल जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ अभी वीडियो स्किप नहीं करना, मैंने इंपॉर्टेंट बात भी आपको बतानी है। काइंडली गिव मी एन अपॉर्चुनिटी। ये चीज़ें आपने करने के बाद आपके पास जब एंड पर आओगे तो एंड पर आपने लिखना है थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन योर्स ट्रूली एंड XYZ, ठीक है। उसके बाद जो लिखने के बाद यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन खत्म नहीं होती। जो आपने ये एप्लीकेशन लिखनी है ना ये वाली, ठीक है, ये वाली जो अंदर लिखना है एप्लीकेशन के, ये आपके सिर्फ 5 मार्क्स की होती है। 4 या 5 मार्क्स के अंदर से ये होती है। जो बाकी ओवरऑल मार्क्स होते हैं वो पैटर्न के होते हैं, ठीक है। ये वाला पैटर्न आपने अप्लाई करना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपने नीचे जाना है तो अब जो मेन पार्ट है 5 मार्क्स इसके मिलते हैं। ओवरऑल को 8 या 10 मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपको अंदर से एप्लीकेशन लिखनी नहीं आ रही, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि वो एप्लीकेशन छोड़ ही देनी है, लिखें वो। अगर आपकी सेल्फ राइटिंग अच्छी है तो आप खुद लिखें, बट जो पैटर्न है वो ये वाला अप्लाई करना है आपने, ठीक है। अब करिकुलम ये लिखना है आपने। उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन
नेम सेम एज इट इज लिख दें, जो ये लिखा होगा आपने अपना नेम नहीं लिखना, नेम ABC एड्रेस ये लिखते हैं, सेल फोन भी इस तरह लिख दें, नेशनलिटी पाकिस्तान, डेट ऑफ बर्थ एंड देन एकेडमिक करियर MS कॉमर्स अकाउंटिंग, BS अकाउंटिंग, FSC बायस लाहौर, मैट्रिक बायस लाहौर, तो ये एक्सपीरियंस, स्पेशल एक्टिविटीज, उसके बाद एक्टिवेट्स, उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, उसके बाद यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं, सॉरी ठीक है, ये आप ठीक कर लेना, यहाँ पर एक्टिविटीज़ है, स्पेशल एक्टिविटीज़, उसके बाद साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। तो ये आपने जो चीज़ें मैंने लिखी हुई है ना, ये अगर आप चाहते हो ना मैं रिटर्न फॉर्म में आपको दे दूँ कहीं, तो इसका मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आपने उस डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उस पर क्लिक करना, तो आपको ये सारा फॉर्म में मिल जाएगा आपको, ठीक है, रिटर्न फॉर्म में मिल जाएगा। उसके बाद आपने नीचे जाना, तो आप इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके चांसेस जो बार बार प्रीवियस ईयर्स में बार बार आ चुकी हुई हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू दी जनरल मैनेजर ऑफ अ कंपनी फॉर अपॉइंटमेंट एज अकाउंटेंट, ठीक है, तो ये तो अभी हम थोड़ी पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वो कौन सी थी, वो हमारी थी पोस्ट मैनेजर की, तो अब ये आ गई हमारे पास अकाउंटेंट मैनेजर की, तो अकाउंटेंट मैनेजर, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपको आ गई है राइट एन एप्लीकेशन टू दी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर। अब इंग्लिश टीचर की आपने कैसे लिखनी है उसका थोड़ा सा मैं मेथड बता दूं, आपने लिखना यही है सारा, एग्जामिनेशन हॉल ABC अप्रैल 25, जो भी डेट मंथ वगैरह होगा, ईयर आपने वो सेट कर देना है। दी मैनेजर की जगह आपने दी मैनेजर आपने यही लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने दी नेशनल बैंक की जगह जहाँ पर जॉब करना चाह रहे हैं, स्कूल का नाम लिखते हैं या कॉलेज का नाम लिखते हैं, ठीक है। ABC सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अंदर एप्लीकेशन फॉर द टीचिंग, उसके बाद रिस्पेक्टेड सर। अब यहाँ से स्टार्ट करना है, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन दी न्यूज आई हैव कम टू नाउ दी पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, अकाउंटेंट की जगह लिखना है आपने टीचिंग इज वैकेंट अंडर योर स्टीम्ड। अब यहाँ से देखें, अकाउंटेंट की जगह आपने टीचिंग का वर्ड यूज कर देना है। उसके अलावा अब जब पढ़ोगे ना तो बहुत ही इजी, मैंने आपको ये एप्लीकेशन बता दी है, इसको उर्दू के साथ जब एक दो दफा पढ़ोगे तो आपको अंदर अंदर से अंदाजा हो जाएगा कि आपने कहाँ पर वर्ड्स चेंज करने हैं। बाकी ओवरऑल आपने जो एप्लीकेशन लिखनी है वो यही सारी लिखनी है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने आपको पैटर्न बता दिया, पैटर्न में साथ साथ अब बात करते हैं, नीचे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे। राइट एन एप्लीकेशन टू दी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर। उसके बाद एप्लीकेशन 3 है, राइट एन एप्लीकेशन टू दी जनरल मैनेजर ऑफ अ मल्टीनेशनल फर्म फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो ये भी आपने चेंजिंग कर लेनी है, लिखना वही है, ठीक है। अब देखिए सारी है कौन सी, जनरल मैनेजर की है, ठीक है, तो आपने थोड़ी बहुत बस चेंजिंग करनी है। जैसे वहां पर मैंने टीचिंग की आपको चेंजिंग करके दिखाई, इसी तरह इसकी भी चेंजिंग करेंगे आप, लाइंस सेम रहेंगी, बस अंदर से एक एक या दो दो वर्ड्स चेंज हो जाएंगे। राइट है जॉब एप्लीकेशन टू दी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर। तो ये सारी कौन सी है, जॉब की हैं। तो जो मैंने एप्लीकेशन आपको दी वो कुछ की है, वो भी जॉब की है, तो उसके अंदर सिर्फ आपने क्या करना है, एक दो वर्ड्स चेंज ही करने हैं। जैसे मैंने उसका आपको बताया, अकाउंटिंग की जगह क्या लगाना है, टीचिंग। यहाँ पर आप अगर कंप्यूटर ऑपरेटर की कर रहे हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर की आपने लिख देना अकाउंटिंग की जगह कोऑर्डिनेटर ऑफिसर, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर। फिर आपने क्या लिख देना, कोऑर्डिनेटर ऑफिसर लिख देना उसकी जगह। तो इस तरह आपने थोड़ी सी चेंज कर देनी है, एक दफा उसको उर्दू के साथ पढ़ लीजिएगा तो आपको सारी कंप्लीटली समझ आ जाएगी। उसके बाद फिफ्थ एप्लीकेशन की बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है राइट है जॉब एप्लीकेशन टू द अकाउंटेंट जनरल मैनेजर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। तो यही आई थिंक मैंने आपको पहले बता दी है। उसके बाद 6 वाली की बात करें, राइट एन एप्लीकेशन टू द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कंप्लेनिंग अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अब ये तो हमारी होगी एप्लीकेशन सारी, ठीक है। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ स्क्रीन पर, आपने अगर स्क्रीनशॉट लेने तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है, स्टॉप कर से। उसके बाद ये सारा आराम से मैं कर रहा हूँ एंड आपने इस तरह करके स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट जब कंप्लीट ले लें उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट आपने कंप्लीट ले लिए होंगे यो। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं लेटर की। अब पहले आपको बताता चलूँ कि आपने क्या करना है, एप्लीकेशन ही करनी है। एप्लीकेशन का मैंने आपको एक मेथड बता दिया, उसी एप्लीकेशन की आप सारी एप्लीकेशन ही अटेम्प्ट कर दो, ठीक है। अब लेटर्स की बात करें तो लेटर हर एक का अलग अलग है, तो इस वजह से मैं लेटर को रिकमेंड नहीं कर रहा, बट आपको पैटर्न आना चाहिए, ठीक है। बात होता है कि आपको एप्लीकेशन का लेटर पैटर्न भूल गया है, तो अब आपने क्या करना है, लेटर का पैटर्न लिख दो, अंदर सिर्फ अपने से ही सेल्फ राइटिंग थोड़ी बहुत कर दो लेटर की, ठीक है। तो आपको 15 में से मार्क्स मिल जाएंगे, 9, 10, 8 मार्क्स मिल जाएंगे एटलीस्ट। अगर आप पेपर सोल्व कर रहे हो उसके अंदर से सिर्फ ईडीएम्स नहीं कर रहे, ईडीएम्स और करेक्शन नहीं कर रहे, बाकी पेपर कर रहे हो, तो उस पास होने के लिए एप्लीकेशन और लेटर भी आपने लाजमी लिखना है। अब लेटर की हम पैटर्न की बात करें तो लेटर में एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC मार्च 12, 2022, और ये इस साइड पर ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद दी एडिटर, ये इस साइड पर लिखना है, लेफ्ट और राइट ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। दी एडिटर, दी न्यूज, ABC सब्जेक्ट अबाउट द सैनिटरी कंडीशन रिस्पेक्टेड सर। अब अंदर आपने क्या लिख देना, सारा लेटर लिख देना। अब लेटर में जो इंपॉर्टेंट लेटर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
योर्स ट्रूली, ये लास्ट पर लिखना है XYZ। ये आपका सारा पैटर्न जो हो गया है ये किसका हो गया है, लेटर का हो गया। आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट के अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आपने वहाँ से भी इसे देख लेना, आपको रिटर्न फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट लेटर्स की बात करें, राइट अ लेटर टू द हेल्थ मिनिस्टर अबाउट द लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज इन हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। उसके बाद राइट अ लेटर टू द इंचार्ज पुलिस स्टेशन एक्सप्लेनिंग लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इन योर एरिया एंड इट्स पॉसिबल सोल्यूशन। राइट अ लेटर टू द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान रेलवेज कंप्लेनिंग। तो ये 4 जो लेटर थे ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली रिपीटेड लेटर्स मैंने 4 निकाल कर आपको दे दिए हैं। मैं अभी भी आपको मैं अभी भी जो रिकमेंड कर रहा हूँ वो एप्लीकेशन को रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपने क्या करनी है, सिर्फ एप्लीकेशन ज़्यादा करो। एप्लीकेशन, क्योंकि मैंने आपको एक पैटर्न सारा बता रखा है एप्लीकेशन का, कि एप्लीकेशन का पैटर्न क्या है। इसी पैटर्न को आपने फॉलो करते हुए जॉब एप्लीकेशन का पैटर्न आ जाना है, और जॉब एप्लीकेशन आपको लाजमी आएगी इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है, क्योंकि ज़्यादातर यही आती हैं। तो आप ये पैटर्न को याद रख ले। अगर कोई और एप्लीकेशन आ जाती है, ठीक है, तो एप्लीकेशन को ज़्यादातर आपने सेल्फ राइटिंग में करो। बाकी अगर नहीं कर सकते सेल्फ राइटिंग, तो मैंने ये आपको सामने जो लिख दिया हुआ है इन दिस रिस्पॉन्स, इसके अंदर से थोड़े से वर्ड्स आपने चेंज करने हैं, ठीक है। माशाल्लाह से आप BA की क्लास में तो थोड़ी बहुत चेंजिंग तो आप कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद करिकुलम बेटे ये भी हो गया, और एक्सपीरियंस, ये स्पेशल एक्टिविटीज़ एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, तो ये आपने क्या कर लेना है, ये इस तरह ही आपने याद रख लेना है। लेटर की भी बता दी, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी बता दी। उसके साथ साथ आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि प्रोज कौन से मॉडर्न एसेस कौन से करने हैं आपने, और नॉवेल्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बताए थे। तो स्टूडेंट अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो लाजमी देखिएगा। उसके अंदर मैंने कंप्लीटली गाइड किया हुआ है कि आपने पेपर को पास कैसे करना है, ठीक है। उसके साथ साथ अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाबी अता करे। कमेंट में आमीन स्वामीन लाजमी लिखा करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं मजीद ऐसी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा।